तो पापा, हाँ बेटा बोलो। हाँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा था वीज़ा एट वीएफएस ग्लोबल का वीज़ा एट डोर स्टेप? ओके, टू बिगिन विथ वी अप्लाइड फॉर द वीज़ा हाँ। और हमें वहाँ पे बुलाया गया। हम्म। दे गिवन अपॉइंटमेंट हाँ। एंड वी रीच देयर ऑन टाइम। एम्बेसी। एम्बेसी। नॉट द एम्बेसी, हाँ। VFS. वीएफएस, सॉरी, यस यस, VFS. वीएफएस। We reached there well on time and we had gone through an agent. हम्म। So he had all the papers ready. हाँ। But after waiting for 3 hours almost in queue, when our turn came, uh, Mama's visa papers were absolutely in order. तो मम्मी का सारा ऑर्डर में था, सारे ऑर्डर में था हाँ। और वो स्टैम्प भी, वो पेपर साइन भी हो गया फॉर हाँ। फर्दर हाँ। प्रोसेसिंग. हाँ। But when it came to me, हाँ। that lady said that your COVID vaccination is for Covaxin, हाँ। which is not permitted. हम्म। So you have to show us Covishield. कोविशील्ड। हाँ। Covishield I had got one injection only. हाँ। The second injection was due. अच्छा। So they rejected. They asked us to go to some other person हाँ। हाँ। and get it done from there. But when we went to that other person in the different department, हाँ। हाँ। so he said that no sir, it cannot be done from here. हाँ। You have to go back to the proper authorities and Uh-huh. get yourself vaccinated again, अच्छा। and then it can be incorporated. तो आपको उस लेडी ने, वीएफएस ग्लोबल वाली ने बोला कि आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाइए हाँ जी, अगर कुछ होता है तो। हाँ जी. अच्छा, तो दोस्तों एक चीज़ कि कभी भी एजेंट के थ्रू मत जाओ। ऐसा नहीं है कि एजेंट्स बुरे हैं, पर यह है कि बहुत से एजेंट्स अपडेटेड भी नहीं है पेपर वर्क के बारे में। तो ये हो सकता है आपके पापा मम्मी सीनियर सिटीजन है, वो एक बार जाएं और ऐसा पंगा हो जाए, क्योंकि एजेंट ने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए थे और उनको पैसे इसलिए दिए जाते हैं कि वो चेक करें। बिल्कुल. तो हमने सोचा था कि पापा मम्मी का काम आसान हो जाएगा एजेंट के थ्रू, पर वो उल्टा गड़बड़ हो गई। तो वो पापा मम्मी गए और सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो चेक हुए, डॉक्यूमेंट्स सारे ठीक थे, पर पापा का वैक्सीनेशन का गड़बड़ था। पापा एक और क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो, या फिर जो भी विजिटर वीज़ा पे आना चाहते हैं, वो कोवैक्सिन से वैक्सीनेटेड है, पर कोविशील्ड यहाँ पे जर्मनी में अलाउड है अभी तक। Exactly. तो क्या चांस है कि कोविशील्ड उसके बाद, कोवैक्सिन के बाद गवर्नमेंट कोविशील्ड अलाउ कर सकती है? Yeah, chances are there. हाँ। Covaxin has been allowed in most of the countries हाँ जी। in Europe, except Germany and a few other countries. हाँ। 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 हमें ये बात बताया गया था. I had been searching in the net हाँ जी। and they were saying that it is allowed in most of the countries but not in Germany, and हाँ। I agreed to that. हाँ। So I naturally went back again हाँ। and it was done within 5 minutes. आपका वैक्सीनेशन ना? Yeah, my second vaccination was done in 5 minutes. हाँ। And I got it done because my period, the term period for 45 days was already over for the second vaccine. हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। And I got it done in 5 minutes and I came back to them. हाँ। Then I decided not to get it through the same agent. सेम एजेंट। आपको ये बताया किसने? आप कह रहे थे ना आपको किसी ने, बहुत अच्छे बंदे ने, किसी ने बताया कि आप डोर स्टेप वाला। Yeah. There were two ways. One was, first thing I searched on the net. And on the net only they said, especially for people above 65 years of age, हाँ। you don't need to go to the embassy, to the VFS counter at all. काउंटर एट ऑल। हाँ। It can be done as a much easier way at your home, or not at your home, in a public place near your home, नियर योर होम। the place where you work or something somewhere else. हाँ। So that's why then I called them up हाँ। and they gave me an appointment within 6 days. हमने नेट पे सर्च किया था और पापा को किसी ने बोला भी, एम्बेसी में ही, ग्लोबल, वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस में ही बोला कि सर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप इतनी दूर बार बार चक्कर ना लगाएं, इससे अच्छा आप वीएफएस ग्लोबल की ही जो डोर स्टेप सर्विस है वो ले लें। Correct. और वो आपको 11,000 पर पर्सन पड़ी ना? 11,000 per person. उसका जो रेट है as of today, हाँ। it is 11,000 per person up to 11 people. 11 पे ये डिटेल्स मैं सारी डाल दूंगा कि 0 to 10 पीपल अगर आपके ग्रुप में है 11, हाँ। तो उसके लिए 11,000 के अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है। फिर 11 से 20 अगर हो जाते हैं तो वो डिक्रीज होता जाता है, 10,000, 9,000, 8,000, वो डिटेल्स में सारी डाल दूंगा। Correct.
तो ये था। तो आपका एक फिर एक्सपीरियंस कैसा था? फिर VFS ग्लोबल वाले आए? Yeah, they came to my place. It was an excellent experience. हाँ। Hats off to these people. There were two young ladies who had come. They set up everything, the camera हाँ and my fingerprinting हाँ and my wife's fingerprinting, both were taken in front of us. हाँ हाँ। And they assured us that within 10 to 11 days, working days। your visa will be stamped, because I had my ticket. हाँ, टिकट हमने खरीद ली थी क्योंकि वो एक प्री रिक्विजिट है कि Yes. आपको टिकट होनी चाहिए। Yeah. हाँ We had that. हमारे टिकट जो था, that was getting lapsed on 26th ऑफ अप्रैल, of April, of March, sorry, मार्च, अप्रैल तो अब है। 26th March. हाँ And all these things took about 2 to 3 weeks. हाँ So that's why I was very much worried about that. हाँ Because I had already purchased the ticket by spending more than 1.51 lakhs. हाँ। क्योंकि टिकट्स हमने बहुत ही तत्काल में करवाई थी, हाँ जी। खरीदी थी, तो इसलिए हमें 1.5 लाख की टिकट पड़ी थी मम्मी और पापा की, हाँ जी। बोथ वेज। हाँ, जबकि total tickets was only for about 90,000. हाँ, तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम थी कि हमें जल्दी से जल्दी वीज़ा आ जाए ताकि हमें वो टिकट को आगे या पीछे बढ़ाना ना पड़े, क्योंकि उसके भी एक्स्ट्रा ऑफ कोर्स चार्जेस होते हैं। Yeah. तो ओवरऑल वो सारी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, फिंगरप्रिंट मशीन सब साथ लाए थे। Everything they came with along with that, and we did not have to do anything at all. They did everything, and very nice people. They did not even have a cup of tea with me, but later on they agreed. But it was the best services I have ever had. तो really. प्रोफेशनल, बिल्कुल Professional. हाँ। तो आपके सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक सब किए चेक on the किए, spot। बल्कि एक चीज और थे, हाँ they one of the ladies they said, sir, you are an MBBS minimum MBBS doctor, तो आप अपना MBBS का सर्टिफिकेट भी ऐड कर दो, which was not mentioned in the हाँ, documents, पर अच्छा होगा, but it will be better. रिकमेंडेशन उन्होंने खुद से दी। उन्होंने खुद से दी, हाँ and luckily I was in the hospital, so my certificate was available, so I got a copy made and gave it to them. हाँ They were very happy with all the documents. Everything was in order. अच्छा। तो ये मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो उनका अपना अस्पताल है, तो वो ये बोलते हैं कि पब्लिक प्लेस में ही अपॉइंटमेंट होनी चाहिए ना, तो आपके घर में वो प्रेफर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो वो पब्लिक प्लेस में होना चाहिए। और पापा का हॉस्पिटल वॉज कंसिडर्ड एज अ पब्लिक प्लेस, तो वो वहाँ आए थे। और जैसा पापा ने बताया कि वो अपनी तरफ से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड कर रहे थे जिससे केस आपका और स्ट्रांग हो जाए, तो वो पापा को अपना सर्टिफिकेट ऐड करने को बोला, और बाकी ये सब। तो ओवरऑल आप 10 out of 10 रेटिंग दोगे? या डेफिनेटली। एंड थोड़ा सा हमको थोड़ा सा शक इसलिए हो गया क्योंकि हमारा इकट्ठा हुआ सब कुछ, एंड उसके इंस्पाइट ऑफ दैट मेरा मैडम का फिर पहले आ गया। तो मम्मी दोनों का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो एक ही दिन था ऑब्वियसली, क्योंकि मम्मी पापा के लिए वो एक ही दिन आए थे, पर मम्मी का वीज़ा पहले आ गया था और पापा का वीज़ा कुछ हफ्ते बाद आया था। 2-3 दिन बाद। हाँ, 2-3 दिन बाद आया था मेरे ख्याल से। तो ये घबराइएगा मत अगर आपके पेरेंट्स का वीज़ा डिले में आए, वो वीज़ा आएगा ज़रूर। मतलब बहुत 99% चांसेस होते हैं कि स्पेशली ये जब आप VFS ग्लोबल के अथॉरिटी और VFS ग्लोबल, तो ये VFS ग्लोबल का अपना ऑफिशियल प्रोसेस है, तो इसमें गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है, कोई चांस नहीं है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, ये पूरे जो स्टेप्स होते हैं वो पूरा प्री रिक्विजिट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपके साथ डिस्कस करते हैं, और वहाँ पे मीटिंग में भी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो पूरे चेक करेंगे आपके सामने, है ना? बिल्कुल सामने। और अगर कुछ मिसिंग है तो खुद बताएंगे, तो इसलिए वो उनके अपने मेंबर्स हैं, तो वो उधर कोई गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है। तो इसलिए वीज़ा अगर 1-2 दिन या हफ्ते डिले में हो तो घबराइएगा मत, वीज़ा आएगा ज़रूर। और बाकी स्पेशली जब आप इस वे के थ्रू जा रहे हैं, ऑफकोर्स 11,000 रुपये है पर पर्सन, पर एक गारंटी मिलती है आपको। और दूसरा कि घर बैठे बैठे आपको धक्के नहीं खाने VFS ग्लोबल के, कोई आपको भी किसी के धक्के नहीं खाने, कोई इंटरव्यू भी नहीं है, कुछ कोई इंटरव्यू भी नहीं है, ठीक है? तो जो विजिटर्स वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं मिलने के एनीवेज। पर ये जो है, मैंने सुना है कि बहुत वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो वो रिजेक्ट होने के कुछ अलग रीजंस भी हो सकते हैं, पर इस केस में
कोई रीज़न नहीं था, हमें कोई रीज़न दिया ही नहीं गया। और बाकी दोनों मम्मी पापा जर्मनी आए हुए हैं, जर्मनी हम घूमे, वीडियोस आपने देखी होंगी, तो बढ़िया से सारा प्रोसेस हो गया। इसलिए हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि आप VFS ग्लोबल की, अगर आपके मम्मी पापा सीनियर सिटीज़न हैं या फिर चलो सीनियर सिटीज़न ना भी हैं, उनको धक्के क्यों खिलवाने हैं। आप जर्मनी में कमा रहे हो यार, 11 यूरो पर घंटा कमा रहे हो, तो वो सब आप आराम से कर सकते हो। स्पेशली छोटा बच्चा हो तो और भी ज़्यादा ये वीज़ा एट डोर स्टेप करा लेना, वीज़ा एट डोर स्टेप करा लेना चाहिए। मतलब ये हमारी रिकमेंडेशन है, बाकी वो आपकी अपनी मर्जी है, पर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे आप लोगों के साथ कि वीज़ा एट डोर स्टेप की क्या क्या खूबियाँ हैं, और सबसे बढ़िया कि कोई धक्के वक्के नहीं खाने। घर मतलब जो पब्लिक प्लेस है आसपास आपके, वहाँ पे आएंगे, सारा प्रोसेस स्मूथ जाएगा, वो आपको सब बताएंगे, सब कुछ होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई गलती होने के गुंजाइश नहीं है, गलती होने की इतनी। तो बट देयर इज अ लिस्ट दैट यू मस्ट फॉलो। हाँ, यू हैव टू डाउनलोड ऑल योर सर्टिफिकेट्स, व्हाटएवर इज देयर आर 10 to 11 items that have to be okay, that I will send it to you so that you have no problems at all. तो वो पूरी लिस्ट होती है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। वो पूरी लिस्ट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके ही रखने हैं। वो वैसे भी आपको बताएंगे, जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया, वो स्टेप में बताते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं जब हम आएंगे, है ना। वो फिर भी चेक करते हैं, डबल चेक करते हैं, पर आप अपनी तरीके से, आप अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। लिस्ट मैं वैसे तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर उस पर एक वीडियो में अलग से बना दूंगा क्विकली कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं फॉर टूरिस्ट और विजिटर्स वीज़ा। स्पेशली आपको जब अपने माँ बाप बुलाने हैं या कोई रिश्तेदार बुलाना है, तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं वो मैं बता दूंगा। एक बात और है कि इनिशियली जो है ना, जब हम अप्लाई कर रहे थे तो हमको ये डर था कि भाई हम टिकट खरीद लें और उसके बाद वीज़ा नहीं मिले तो फिर वो पैसे का क्या होगा। तो उसके लिए भी देयर इज़ ए वे आउट। देयर इज़ अ वर्चुअल टिकट, एक इशू होती है। एक वर्चुअल टिकट होता है जिसमें आपको कुछ एक नॉमिनल अमाउंट पैसा देना होता है, 3,000-4,000 रुपये होता है, जिसमें आपको एक वर्चुअल टिकट मिलती है। वो टिकट आप उसमें अटैच कर सकते हो, ठीक है, और अटैच करके फिर आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें सिर्फ ये बेनिफिट होता है कि बाई चांस अगर किसी तरीके से आपका वीज़ा नहीं होता है तो आपको वो 3-4 हज़ार रुपये ही खर्च होते हैं बस। हाँ, तो ये पापा ने एक बहुत अच्छी टिप बताई है वो। और ये वर्चुअल टिकट कहाँ से लेते हैं? वो एक्चुअली कोई भी एजेंट के थ्रू में लेना, वो उसके लिए एजेंट आप ट्रैवलिंग कॉन्टैक्ट कर एजेंट, सकते हो, वो कोई भी ट्रैवलिंग एजेंट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हाँ, वो वर्चुअल टिकट आपको बना देगा और वो VFS ग्लोबल एक्सेप्ट करता है। हाँ, वो हमारा भी एक्सेप्ट किया था बिल्कुल, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आई थी। वो दिक्कत सिर्फ हमारे लिए वही आया था, आपको वो टिकट लेनी पड़ी क्योंकि वो वर्चुअल टिकट, क्योंकि जितना टाइम गुजर रहा था आपकी टिकट महंगी हो रही थी, तो आपने सोचा आप टिकट ले ही लेते हैं। नहीं तो वर्चुअल टिकट के भरोसे ही रहे तो फिर हम टिकट का, तो हमने टिकट इसलिए ले ली थी। वर्चुअल टिकट पे भी हो जाता है, पर हमने टिकट इसलिए ले ली थी क्योंकि टाइम निकलता जा रहा था और हमें पापा मम्मी को मेरे साथ ही जाना था। 26 को मैं उड़ रहा था मार्च, तो हमने सोचा कि साथ ही उड़ेंगे, तो इसलिए ना वो टाइम रिड्यूस हो रहा था, तो हमने बोला अब टिकट ले ही लेते हैं क्योंकि पता नहीं डेट से ऊपर कितना चला जाए टिकट, तो इसलिए हमने ले ली थी। पर वर्चुअल टिकट काम करती है, बिल्कुल काम करती है। अगर आपके बाकी सब डॉक्यूमेंट जैसा कोवैक्सीन, जैसे कोविशील्ड वगैरह अगर नॉर्मल रहता, मेरा अगर हो जाता तो फिर मेरे को तो फिर ये वाला करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट दे आर वेरी गुड पीपल, वीज़ा एट डोर स्टेप इज़ द बेस्ट। बस तो ये आपको बताना था, ये हमारा ओपिनियन है। थैंक यू पापा, मिलते हैं अगली वीडियो में। Welcome everybody, and I only regret that I have come here only for a month's time because I did not get any leave. I would love to come and stay here for a longer period. चलो, Welcome everybody. Bye. Bye.